हमारी पर्सनैलिटी जो है, ह्यूमन पर्सनैलिटी को समझने के लिए कई सिस्टम मौजूद है, जिसमें एक एनियाग्राम है और भी है, लेकिन वो बहुत उथले हैं सारे, मैक्सिमम। ये जो सिस्टम है ये सैकड़ों साल पुराना है, और वैसे तो ये स्पिरिचुअल सिस्टम है। और अफगानिस्तान के पुराने सूफी जो गुरु लोग थे, वो छोड़ के काम करते थे, आम आदमी की पहुंच से बाहर थे, उन्होंने इस सिस्टम को डेवलप किया था। बाद में बहुत लोगों ने इस पर क्लेम किया कि हमारा है, क्रिश्चियन बोले हमारा है, मिडिल यूरोप बोले हमारा है। ऐसा नहीं है, ये सूफियों का सिस्टम है पुराना, लेकिन वो कर रहे थे इसका यूज आध्यात्मिक रूप से। और फिर 70s के टाइम के बाद आकर के ये सिस्टम में और कुछ चीजें जुड़ी, जिसमें आपका मन, उसका व्यवहार, आदतें, ये सब जुड़ा, और ये आज का रूप ले लिया है इससे। अब जो हम करने वाले हैं, ये जो हम जो कर रहे हैं यहाँ पर, इट इज नॉट जो कि एक स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है, ये एनियाग्राम है। अब क्या है मामला, इसमें 9 पॉइंट है, 9 पर्सनैलिटी 9 पॉइंट प्रेजेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये एक सर्किल है जिसको ये कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस 9 जगह पे काट रही हैं, टच कर रही है। ठीक है, ठीक है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, 9 जगह पर काटती है। एनिया माने 9, ये लैटिन वर्ड है, और ग्राम माने फिगर। वो फिगर जो 9 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम कहते हैं एनियाग्राम। ये बहुत तरह के होते हैं, बहुत 100 से ज्यादा तरह के हैं। तो मैंने कहा कि आपकी पर्सनैलिटी को की व्याख्या करने के लिए बहुत सारे सिस्टम मौजूद है। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डीप रूटेड है। मैं बहुत थोड़ा सा टाइम लेके बताऊंगा कि क्यों 9 लोग हैं, 9 तरह के लोग हैं। क्यों 10 नहीं है, क्यों 8 नहीं है, क्यों 15 नहीं है, 20 नहीं, 9 ही तरह के लोग में इस दुनिया के 8 अरब लोगों को टाइप किया जा सकता है। ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारे चेंजेस और बहुत सारे फर्क होते हैं। 15 पर्सनैलिटी, चैलेंजर, पीसमेकर और परफेक्शनिस्ट, आइडियलिस्ट। 7 6 and 5 2 3 और 4, 3 बेसिक कैटेगरी हैं आप। 3 ये जो 7 6 and 5 है, ये तीनों वो पर्सनैलिटी है जो थिंकिंग में शार्प होती है। हम एकदम शार्प तो नहीं कह सकते, ये कहेंगे कि जो सोचने समझने पर ज्यादा भरोसा है, सोचे समझे बिना कोई काम नहीं करना चाहेंगे और आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे, डिसीजन नहीं लेना चाहेंगे। ये तीनों है थिंकिंग टाइप। तीनों थिंकिंग टाइप है। ये ऐसा नहीं है कि वो महसूस नहीं करते, ऐसी बात नहीं, करेंगे। लेकिन जब भी कोई पेच आएगा लाइफ में, जब दिल की सुननी है या दिमाग की सुननी है, तो ये दिमाग की सुननी, दिल की सुननी। और ये इनके हाथ में नहीं होता, ये नेचुरली अपने आप हो जाएगा इनसे। ठीक है, तो समस्याओं का समाधान तो कर लेते हैं क्योंकि थिंकिंग में शार्प, इंटेलिजेंट है। लेकिन लॉन्ग रन में खाली महसूस करते हैं क्योंकि दिल की सुनी नहीं। क्या ही करोगे, एक जगह फायदा होगा तो एक जगह नुकसान भी लेना पड़ेगा। कोई भी लाइफ में काम करोगे या कोई भी सोचोगे, एक कदम भी चलता है ना जब इंसान, तो उसको वो जमीन छोड़ देनी पड़ती है जिस पे वो खड़ा हो। ठीक है, जब भी कोई भी डिसीजन आप लेते हैं तो उसका एक प्रभाव होता है। वो उसी टाइम मिले आपको या 10 साल के बाद मिले, तो मिलेगा जरूर, मिलता नहीं। तो जब हमने थिंकिंग करके समस्या का समाधान तो कर लिया काफी दूर तक, तो इसका एक दूसरा प्रभाव है। जो भोजन हृदय को मिलना चाहिए था, इमोशन, वो नहीं मिला क्योंकि उसको प्रायोरिटी नहीं मिली ना उस डिसीजन में, तो वो बाद में चल के मीनिंगलेस, खाली मन महसूस करेगा। मगर थिंकिंग में इतना स्ट्रांग है ये कि इसको पकड़ नहीं पाएंगे और इसको पता नहीं चलने देंगे अनलेस कि वो 60-65 की उम्र पे पहुंच जाए। फिर थिंकिंग ड्रॉप होती है,
माइंड और आपका ब्रेन थोड़ा हल्का होता है तो उतना शार्प रह नहीं जाता उम्र के साथ, तब वो तो पता चलेगा। तो ऐसे लोग कहते हो पाएंगे कि सारी लाइफ ऐसे ही करती है, ऐसा होता है। इधर 2, 3 और 4, हाँ 2, 3, 4 स्विच। अब आप सी डी छोड़ दो तो हमने टाइप कर दिया है। सी डी तो इसलिए लाइन है कि आ गया, हाँ 3 है ना, अब सिर्फ नंबर याद रखो ना, 2 है ना। वैसे तो अगर नाम याद रख सको तो बहुत ही अच्छा है, हेल्पर है। यस, तो ये जो है ये हमारी इमोशनल पर्सनैलिटी है। ये तीनों ज्यादातर इमोशनल है, ज्यादातर। ऐसा नहीं कि इनमें दिमाग नहीं है, लेकिन अंदर जो स्ट्रॉन्ग आपका रिसोर्स है आपके पास, भगवान का दिया हुआ कह लो, तुमने खुद उसको मांझ लिया है, उसको कह लो, तुमने कहीं से सिखावन वैसी सीख ली है वो कह लो, परिवार में ऐसा माहौल था वो कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन किसी वजह से ये पर्सनैलिटी तीनों 2, 3 और 4 हेल्पर, अचीवर, इंडिविजुअल, ये तीनों इमोशनली ज्यादा एक्टिव है अपनी लाइफ में, इमोशन से डिसीजन लेते हैं। वैसे डिसीजन इमोशन से होते नहीं, होना तो नहीं चाहिए। क्यों? क्या होना चाहिए? कोई हाँ ना भी बोल रहा है, फंस ना जाए। 50% इमोशन से होना चाहिए, 50% थिंकिंग से होना चाहिए। सेफ साइड कर लिया आपने। कौन सा थिंकिंग से होना चाहिए, कौन सा इमोशन से होना चाहिए, ये कौन बताए? ये तो आपने मोटी बात बोल दी, पर एक्चुअल ग्राउंड में जब समस्या आती है तब ये याद नहीं रहता। तब आपका जो नेचुरल फोर्स है वो अपने आप आगे बढ़ के वो डिसीजन लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लड़के ने बोला प्रपोज कर दिया लड़की को, लड़की ने प्रपोज कर दिया लड़के को, आपको पता है कुछ हो नहीं सकता है, लड़के को पता है कुछ हो नहीं सकता है, मगर दिल का क्या करे? उस समय 50-50 याद नहीं आएगा कि 50 को हाँ बोल दे, 50 को ना बोल दे, वो काम नहीं आएगा जब तक कि आपने बैलेंस नहीं किया हुआ इसको। ठीक है, इमोशनल पर्सनैलिटी। और तीसरी जो है हमारी 8, 9 and 1, पीस मेकर, चैलेंजर एंड परफेक्शनिस्ट, ये है वृत्तियों से चलने वाले, फील से चलने वाले। ये बंदा ठीक नहीं है, क्यों? बस क्या ध्यान नहीं है, ठीक, सोचने की जरूरत नहीं है, महसूस करने की जरूरत नहीं, बस तीसरी आंख है उसके पास, मेवल बाबा की तरह बोल दिया उसने। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंस्टिंक्ट में बहुत शार्प होते हैं, छठी इंद्री भी बोलते हैं इसको। पहले ESP कहा जाता था इसको, एक्स्ट्रा सेंसरी पावर, फिर नई पढ़ाइयों में अब कहा जाता है ये एक्स्ट्रा नहीं है, सब में है, इसलिए इसका नाम बदल दिया गया, इफेक्टिव सेंसरी पावर कह दिया। अब एक्स्ट्रा नहीं है, सब में है, ये सब में होती है। कौन इसको मान सकता है, कौन इसको ऊपर लाता है, कौन मेहनत करता है इसको? ऐसे लोग विजनरी होते हैं, दूर का देख सकते हो कि कल को ये मार्केट ऐसे बदल सकता है, ये ट्रेड ऐसे आगे आ सकता है, ये ट्रेड डाउन जा सकता है, ये विजन की बात है। ठीक है ना? तो ऐसे लोग एक अगर कॉर्पोरेट में होते हैं तो लीडरशिप रोल अच्छा करते हैं, क्योंकि विजनरी है। बाकी तो टेक्नीशियन तो अवेलेबल है, उसको टीम है उसके पास, नेता बनेगा तो पार्टी का लीडर बन सकता है, विजन होना चाहिए कहीं भी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने भी 8, 9 और 1 है बस आज से चौड़े होकर घूमना शुरू कर देना, ये नहीं है इसका मतलब। सिर्फ संभावनाओं की तरह से मौजूद है ये आप में, संभावना को आप कितना एक्चुअल बनाते हो, कलाकारी यहाँ पर। हमने कहा था 3 का खेल है, 3 में हमने बांट दिया इसको। थिंकिंग, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, दिमाग आपका इन पर्सनैलिटी को चलाता है। लिम्बिक सिस्टम, दिमाग का सेरिब्रल कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम इमोशन को, और रूट। ऐसे 3 का नियम सब पे लागू होता है। इस तरह से 3 बेसिक कैटेगरी है। अब क्या है, कहाँ 9 कैसे बनते हैं 3 से, अब मैं बता दूं। जो थिंकिंग वाले लोग हैं हमारे ज्यादातर, अच्छा ये ध्यान रखना जब भी मैं ये कह रहा हूँ कि थिंकिंग वाले लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें दिल नहीं है। किसी भी व्यक्ति में दिमाग भी है, दिल भी है और गट भी है, इसको गट बोलते हैं। जब भी कभी महसूस किया है, जैसे जो स्पीड से मोटरसाइकिल चला रही है और अचानक कोई बच्चा आ जाए, कोई जानवर आ जाए तो चोट यहाँ पे लगती है, क्यों? जो लाइफ का जो थ्रेट है, डेथ का जो फर्स्ट थ्रेट है, वो यहाँ पे होता है। कोई अचानक तुम्हारी छाती पे चाकू रख दे, यहाँ पे कांप जाओगे।
बहुत डर होता है, जब बहुत ज़्यादा डर की स्टेज में लोगों का यूरिन निकल जाता है, यहाँ है आपका ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, फिल्मों में देखा है, पीछे से भी कुछ निकल जाता है। ये एक्सट्रीम फियर में होता है, एक्सट्रीम फियर आ गई। इसका मतलब है कि ये फियर की सीट है। आपका फियर जो डर है वो यहाँ पे कहीं पे एक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि माँ के पेट में हम यहाँ से जुड़े होते हैं। हमारा जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो यहाँ से अपनी हमारी माँ से जुड़ता है। आपका जो दिल है धड़कना ये तीसरे महीने के बाद ही शुरू करता है। 3 महीने तक बच्चे में हार्टबीट नहीं होती अंदर माँ के पेट, तो ये तो बाद में डेवलप हुआ है। पहले तो जीवन पहले दिन से यहाँ से मिल रहा है उसको। तो जब डेथ का कोई टाइम आएगा तो जीवन यहाँ से विदा ले लेंगे, एकदम यहाँ पर चोट लगेगी आप। ये है गटा, ये इंस्टिंक्ट। और जो ब्रेन है आपका, ये जो माँ के पेट में तो काफी लेट डेवलप होता है, मतलब ब्रेन का फुल डेवलपमेंट तो 20, 21, 23, 22 साल तक चलता है। और माइंड तो सारी जिंदगी डेवलप होता है। माइंड इसका सॉफ्टवेयर हिस्सा है, ये तो मालूम है ना, और ब्रेन हार्डवेयर है। माइंड तो कुछ नहीं है, हवा में है, जो सीख लिया वो मेमोरी है, इमेजिनेशन है, लर्निंग है, इधर सॉफ्टवेयर है। ब्रेन तो बायोलॉजिकल पार्ट है। और तीसरा हमारा ये है, ये जो गट वाले लोग हैं, ये थिंकिंग वाले, ये इमोशन वाले, और ये गट वाले जो कि बॉडी में जुड़े होते हैं ज्यादा, फिजिकल बॉडी में। फिजिकल बॉडी ये दिमाग में ज्यादा जुड़े हुए हैं, ये दिल में ज्यादा जुड़े हुए हैं, ये फिजिकल बॉडी में एक्टिंग है ज्यादा, फिजिकल बॉडी। इसलिए 9 ये सबसे पहले आप ये देखेगा कि इस चेयर पे हमें कितना कंफर्ट मिलने वाला है। उसने आप ये देखा मेरे मन चीज 9, हमने उसको वहां से भेजा के पास सेटअप देखा, उसने आके पहला रिएक्शन दिया कि प्लास्टिक चेयर पे बंदा कितनी देर बैठ